दोस्तों आज हम इंट्राडे चार्ट को रीड करने का एक सीक्रेट देखने वाले जिससे कि आपको मेरिकल ऐसा प्रॉफिट भी हो सकता है। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया, लाइव मार्केट चालू है। दोस्तों मैं ये स्ट्रैटेजी आपको लाइव मार्केट में भी बताने वाला हूँ और पीछे जाके भी आपको ये दिखाने वाला हूँ। अभी इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी हम करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए दोस्तों, कभी हम ऑप्शन बायर है तो हमें मोमेंटम चाहिए, जो किसी भी साइड में हो पर मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कभी ऑप्शन बायर को मिली तभी उसका ऑप्शन में का प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो मोमेंटम ये ऑप्शन बायर का एक सीक्रेट वेपन है। जिस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ से फॉल आया तो ये मोमेंटम हमें कैप्चर करनी दोस्तों। और इस मोमेंटम को हम कैप्चर किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बाद में बार बार उसी जगह पे कभी मार्केट आता है तो वहां पे हम हमारी एंट्री किस प्रकार बना सकते हैं वो भी देखने वाले। उसके लिए हम थोड़ा अभी पीछे जाके पहले देखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक मोमेंटम आ गई है। अभी ये मोमेंटम आने के बाद क्या होता है ना, ये मोमेंटम हमारे हाथ से कभी कभी निकल जाती है, कभी कभी हम आधी मोमेंटम में यहाँ पे कई बार एंट्री कर लेते हैं, ऊपर जाके अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ये मोमेंटम को हमने कैप्चर नहीं किया। और ये प्रैक्टिकली दोस्तों जो बिगनर ट्रेडर रहते तो उसमें से बहुत सारे लोगों के हाथ से ऐसी मोमेंटम निकल जाती है। तो निकलने के बाद हमें बहुत ही रिग्रेट होता है, हमें बहुत ही पछतावा होता है कि यार इतनी बड़ी मोमेंटम अपने हाथ से निकल गई। चलो जाने दो, मैं वही मोमेंटम को अगली बार हम किस प्रकार कैप्चर कर सकते वो बताने वाला हूं। अभी यहाँ पे एक कंसेप्ट है दोस्तों, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या रहता है, पर्टिकुलर जगह पे ऑर्डर प्लेस होती है दोस्तों, तो उस जगह पे बार बार कभी मार्केट आता है तो वहां से बाउंस हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जो कि ये रैली है कहां से स्टार्ट हुई, ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल है, उसके पीछे की जो कैंडल है ना उसको हमें मार्क करना है दोस्तों। जैसे कि ये रेड कैंडल है, उसके हाई को और इसके लो को मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते कितनी बढ़िया रैली मिली। तो अभी ये रैली हमसे छूट गई, पर जब भी उसी रेंज में कभी कैंडल आती है और उस रेंज को रिस्पेक्ट करती है तो यहाँ पे भी अपनी एक बाइंग बनती है दोस्तों। हमारा एसएल नीचे की तरफ रहता है, हमारी एंट्री रेंज के ऊपर जैसे कैंडल निकलती है हमारी एंट्री वहां पे होती है। और एसएल हमारा नीचे की साइड में कब हिट होने वाला है, जब कैंडल नीचे की साइड में क्लोज करने वाली है, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल है दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्लोजिंग का वेट करना है, जब तक क्लोज नहीं होती तब तक हमें हमारा एसएल यहाँ पे ट्रिगर नहीं करना है। तो आप यहां से देख सकते हो, कभी हमने यहां से पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों यहां तक, जो कि आप देख सकते हो करीबन 300 पॉइंट यहां पे हमें मिलते हुए दिखाई दे रहे दोस्तों। तो भी ये रैली चली गई दोस्तों, हमें पछतावा है क्या, हमने फिर उसी जगह से एक मोमेंटम यहाँ पे कैप्चर की। कभी आपने एट द मनी का ऑप्शन लिया दोस्तों, तो एट द मनी में आपको पता है कि 300 पॉइंट कभी आपको चार्ट पे दिखाई दे रहे हैं तो आपको ऑप्शन में 150 पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले हैं। फिर से मार्केट उसी जगह पे आया, वहां से फिर से बाउंस किया दोस्तों, फिर से यहाँ पे करीबन 300 पॉइंट देख सकते हैं आप, वही रेंज पे आ गया। तो वहां पे फिर से हमें 300 पॉइंट मिले, एक ही रेंज पे। कहां से निकाली, जहां से ये रैली स्टार्ट हुई थी उसकी पिछली कैंडल से मैंने एक लेवल निकाली, बराबर है। कुछ ज्यादा एनालाइज किया क्या मैंने, कुछ ज्यादा मैंने यहाँ पे इंडिकेटर यूज किए क्या, प्योर प्राइस एक्शन दोस्तों, यही इंट्राडे में हमें काम में आने वाला है। तो यहाँ पे 300 पॉइंट, यहाँ पे 300 पॉइंट हमें मिल रहे हैं। आपने कभी स्टॉप लॉस यहाँ पे कैलकुलेट किया दोस्तों, यहाँ से कभी हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो आप देख सकते करीबन 66 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। यानी ऑप्शन में आपने इसे कभी कन्वर्ट किया तो 33 पॉइंट का आधा हो जाता है, क्योंकि हम एट द मनी की बात कर रहे हैं, हम इन द मनी और आउट ऑफ द मनी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एट द मनी की कर रहे हैं, जिसका डेल्टा 0.5 होता है। तो 33 पॉइंट से हमें 150 पॉइंट यहाँ पे टारगेट मिल रहा है दोस्तों, और वो भी 2 बार मिल रहा है। यही लेवल को आगे जाके चेक करने वाले। यहाँ से फिर से आ गया, फिर से बाउंस हो गया, फिर से नीचे आ गया, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि कैंडल क्लोज हो गई, चलेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 बार प्रॉफिट मिला है दोस्तों। तो 2 बार प्रॉफिट कभी मिला है और करीबन 300 पॉइंट कभी हमने ऑप्शन में कमाए हैं, तो उसमें के हमारे करीबन 30-40 पॉइंट भी चले गए तो भी हमारे पास 250 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे बचता है दोस्तों। इसीलिए स्टॉप लॉस भी लगाना है, क्योंकि हर बार वही होने वाला है क्या, नहीं, कभी कभी हम ट्रैप भी हो सकते। तो हमें हमारा स्टॉप लॉस भी मालूम होना चाहिए, हमें हमारी लेवल भी मालूम होनी चाहिए दोस्तों। तो प्राइस नीचे आ गई, ऊपर गए, पुल बैक लिया। अभी
आप बोलोगे यहाँ से बाउंस ले रही थी, अभी यहाँ से ही रिवर्सल क्यों आया? क्योंकि दोस्तों मैंने आप हर वक्त बताया कि इंट्राडे में लेवल रहती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये हमने नाम लिया है, जहां पे सपोर्ट लेती है वहां पे रेजिस्टेंस लेती है, पर लेवल को कहां से प्राइस अप्रोच करती है, यानी ऊपर से कभी अप्रोच करती तो ये सपोर्ट जैसा काम करने वाली है, और प्राइस नीचे से कभी अप्रोच करती तो ये रेजिस्टेंस जैसा काम करने वाली। तो अभी प्राइस कहाँ से अप्रोच कर रही है? नीचे की तरफ से, तो प्राइस नीचे की साइड में चली गई और इसी लेवल पे फिर से हमें कभी ट्रेड करना है तो हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा और हमारी एंट्री यहाँ पे होने वाली है। सिंपल है दोस्तों। हमारा टारगेट हम किस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं? जितने का अपना स्टॉप लॉस है उस रेशो में हमें टारगेट लेना है। जैसे हमारा 60 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस दिखाई दे रहा है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 120 पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद में इसमें हर बार 60 पॉइंट हमें ऐड करते हुए जाने, इस हिसाब से हम अपना टारगेट भी यहाँ पे बढ़िया से निकाल सकते हैं दोस्तों। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया, ऊपर चला गया, बाद में फुल टाइम उस रेंज को उसने ब्रेक किया नहीं। आज करंट जो दिन चालू है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं मार्केट उसी लेवल के ऊपर खुलता है और नीचे के साइड में डाउन हो जाता है। यानी वही एक लेवल कहां से निकाले मैंने? यहां से एक लेवल मैंने यहां से निकाली, तो मुझे 3 दिन वो लेवल काम करती हुई दिखाई दे रही। इंट्राडे में हमें क्या चाहिए? करंट प्राइस एक्शन चाहिए दोस्तों, कि हाल ही में वहां पे क्या प्राइस एक्शन बना है। अभी आपने यहाँ पे कभी देखा दोस्तों, ये लाइव मार्केट चालू है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक रैली स्टार्ट हुई तो ऊपर की साइड में चली गई। ये भी हमें ऑर्डर ब्लॉक दिखाई दे रहा है, तो हमें प्रीवियस कैंडल का हाई और लो को यहाँ पे मार्क कर लेना है। जैसे ही हमने यहाँ पे मार्क कर लिया तो हमें क्या पता चल रहा है दोस्तों कि फॉल होने के बाद एग्जैक्टली मार्केट वही रेंज पे रुका। कैंडल नीचे गई पर क्लोज हुई क्या? नहीं, और ऊपर की साइड में चली। जब भी इतनी बड़ी रेंज है तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, पर हमें एक लेवल मिल गई। कभी हम सेलिंग की पोजीशन में तो हमें हमारा टारगेट मिल गया। रेंज जब भी छोटी रही तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस आता है और यहाँ से भी बाउंस बैक हो सकता है, नहीं तो यहाँ से भी ब्रेकआउट हो सकता है। पर जब भी हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो हमें इस रेंज को आधा कर लेना है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे छोटा हो जाए। इंट्राडे में सबसे जरूरी बात क्या है दोस्तों? हमारी एंट्री कहाँ पे होने वाली, क्योंकि एंट्री से ही हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकलने वाला है। आप रैंडमली कहीं पे भी एंट्री ले ली, जैसे कि ये फॉल दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री ले ली, मैंने प्रॉफिट कभी बुक नहीं किया, तो प्राइस तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेरे पास आ गई, इतना टाइम मैंने इन्वेस्टमेंट करके भी। तो एंट्री हमारी परफेक्ट होनी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस मालूम होना चाहिए। कभी आपने रैंडमली कहीं पे भी एंट्री ली और आप ऐसी जगह पे ट्रैप हो गए, आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे बिगड़ने वाली है दोस्तों, और आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहने वाला। आपके अगेंस्ट एक कैंडल बनेगी तो आप डर जाओगे, क्योंकि आपने रैंडमली एंट्री ली, आपने कोई भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी नहीं लगाई। आप जब भी स्ट्रैटेजी लगा के एंट्री लेते हैं तो आपके पास कॉन्फिडेंस रहता है। कॉन्फिडेंस किस बात का रहता है? क्योंकि आपको आपका स्टॉप लॉस मालूम है। जब भी आपको आपका स्टॉप लॉस मालूम है और वो स्टॉप लॉस लेने की क्षमता आप में है, क्यों आप ले सकते हो स्टॉप लॉस, तभी आप उस ट्रेड में बैठ सकते हो दोस्तों। एक तो टारगेट के लिए, एक तो स्टॉप लॉस के लिए। लगे तो आपको डर लगता है ना, तो एक ही क्वांटिटी लेना चाहिए जिससे आपका डर कम हो सके। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है दोस्तों, तो आप फिर अपनी क्वांटिटी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। हम क्या करते हैं, ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं और फिर थोड़ी सी हमारे अगेंस्ट कैंडल बनने स्टार्ट हो जाती है तो हम डर जाते हैं और यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं। बाद में पता चलता है कि अरे अपनी डायरेक्शन में ट्रेड गया। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम स्टॉप लॉस लेते ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि पिछली बार हमने ट्रेड लिया था और अपनी डायरेक्शन में चला गया था, हम जल्दी से एग्जिट हो गए थे, इसीलिए बैठे रहते और उस दिन बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, बड़ा लॉस हो जाता है। ऐसा रैंडमली ट्रेड करना ही नहीं। जब भी मैं एंट्री करने वाला हूं, मुझे मेरा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए और वो स्टॉप लॉस में ले सकता हूं क्या, इतना लॉस में ले सकता हूं क्या, ये कभी मेरा आंसर हाँ होगा तभी मैं उस ट्रेड में एंट्री करूंगा और मेरे टारगेट नहीं तो मेरे स्टॉप लॉस के लिए मैं बैठने वाला हूं। रैंडमली मैं कहीं पे भी यहां से निकलने नहीं वाला हूं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बड़े बड़े प्रॉफिट में बैठने के लिए। तो ये हमें हमेशा पता होना चाहिए दोस्तों, इसीलिए उस हिसाब से ही हमें यहाँ पे ट्रेड करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, अभी यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनती वो हम देखने ही वाले हैं। तब तक हम इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मुझे ये रैली दिखाई दे रही, अरे ये रैली तो मेरे से कैप्चर नहीं हुई, पर अभी ये लेवल फिर से काम करने वाली क्या, उसकी पिछली वाली कैंडल का मैंने हाई और लो यहाँ पे
मार कर लिया दोस्तों आपके सामने। और ये आप खुद से कर सकते हो, आपको खाली रैली, अभी हमें ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, रेड कैंडल की भी रैली को हम देख सकते कि कहां से हम सेलिंग कर सकते। अभी हमने बाइंग के एग्जांपल देख रहे हैं, तो यहां से हमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे फिर से मार्केट आ गया, तो बाद में तो यहाँ पे क्लोज हो गया था, तो वो छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे भी फिर से एक बार मार्केट आ गया था, और कभी आपने देखा तो यहाँ से भी एग्जैक्टली मार्केट ने एक रैली दी थी। कभी हम पहले स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करें तो स्टॉप लॉस हमारा कितना बन रहा है 74 पॉइंट का, और यहाँ से हमें टारगेट कितना मिला दोस्तों, करीबन 530 पॉइंट का। तो आप ही देख सकते हो कितना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे हमें मिला। एग्जैक्टली क्यों, पेशेंस होना चाहिए मार्केट में। हमारी लेवल पे ही कभी प्राइस आती है तभी हम ट्रेड करने वाले, कहीं पे भी हम रैंडमली ट्रेड करने नहीं वाले। ये कभी आपने अपना नियम बना लिया ना तो आपको प्रॉफिट से कोई नहीं रोक सकता। कहीं पे भी जंप लेनी नहीं चाहिए। अपनी स्ट्रैटेजी फिक्स है आज, तो उसी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आज मैं ट्रेड करने वाला हूं। और आप देख सकते हैं इंट्राडे में कितनी बेहतरीन तरीके से हमें ये काम करता हुआ दिखाई देता है। जितनी बढ़िया और जितनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी वो लेवल उतनी ही पावरफुल हमें देखने को मिलेगी। मार्केट यहाँ पे खुला, अगले दिन नीचे आया, एग्जैक्टली आप देख सकते हो वहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की साइड में निकल चुका है। स्टॉप लॉस तो आपको मालूम है 74 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और कभी हमने ये रैली को देखना चाहा तो थोड़ा मिनिमाइज करते जिससे हमें पूरी रैली यहाँ पे दिखाई दे। अभी यहाँ से मैंने कभी पॉइंट कैलकुलेट किए दोस्तों, यहाँ तक ही लेता हूं मैं, करीबन 1700 पॉइंट। चलो इतना तो मैं भी कैप्चर नहीं करने वाला क्योंकि इतना अपने में पेशेंस नहीं रहता। तभी भी आप सोचो इसका 25% भी आपने कैप्चर किया तो भी यहाँ पे करीबन 300 से 400 पॉइंट आपको मिलने वाले। कहां से, स्टॉप लॉस ओनली 74 पॉइंट का है दोस्तों। और इतना बड़ा ट्रेड कभी आपको अचीव करना है तो आपने कभी 10 क्वांटिटी ली तो एक टारगेट हिट हो जाने के बाद आपने 5 क्वांटिटी निकाल देना है। अगला टारगेट हिट हो जाने के बाद आपने 3 क्वांटिटी निकाल देना है और 2 क्वांटिटी रहने देना है, क्योंकि अपना प्रॉफिट तो इतना सिक्योर हो गया है। अभी जितना मार्केट दे रहा है, जब तक रिवर्सल आने का साइन नहीं मिलता है अपने को, तब तक हमने वो 2 क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेल करते रहना है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना तो आपको यहाँ से बढ़िया ट्रेड भी मिलना स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से फॉल आ गया है दोस्तों। अभी ये फॉल को हम क्यों इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में पता है कि सेलिंग प्रेशर था, यहाँ पे सपोर्ट लेके दोस्तों की पोलन फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बना है। फ्लैग पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो गया, आपने जो लेवल निकाली थी उसका भी यहाँ पे ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस बड़ा है तो इसको हमने आधा करना है। किस प्रकार, हमने इसे काउंट किया, कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, 128 पॉइंट, करीबन 60 पॉइंट का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं दोस्तों। इस हिसाब से हमें ट्रेड करना है। पर आपको एक बात को भी ध्यान में रखना है, जब भी राउंड नंबर नजदीक है, जैसे कि यहाँ पे ये राउंड नंबर नजदीक है, तो यहाँ से भी बाउंस होके प्राइस ऊपर की साइड में जा सकते हैं। तो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है क्या? नहीं। हाँ, स्कैल्प कर सकते हो तो स्कैल्प करना है, क्योंकि जब भी राउंड नंबर के पास आता है ना दोस्तों तो वहां से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसे भी ब्रेक कर सकता है, बाउंस लेके यहाँ पे फिर से रजिस्टेंस लेके नीचे की साइड में आ सकता है। ये प्राइस एक्शन है दोस्तों। हमें लेवल मिल गई है, लेवल से हमें क्या पता चला, इस लेवल पे कुछ ना कुछ प्राइस एक्शन बनने वाली। तो एक तो क्या प्राइस एक्शन बनने वाली, एक तो स्ट्रेट जाएगा, तो मुझे नहीं लगता स्ट्रेट जाने वाला है। यहाँ से बाउंस लेके कभी सेलिंग प्रेशर रहा तो यहाँ से नीचे आ सकता है, नहीं तो यहाँ से बाउंस लेके ऊपर की साइड में भी जा सकता है। तो ये इस लेवल को किस प्रकार अभी मार्केट अप्रोच करता है वो हमें देखना है इंट्राडे में। और ये दोस्तों लाइव मार्केट है आज का, तो आपने ये कमेंट करके बताना है कि किस प्रकार लेवल को उसने रिस्पेक्ट किया। और मैंने आपको बोला है जो भी बड़ी रैली हमें दिखाई देती है, यानी कंटिन्यू कैंडल हमें एक ही कलर में दिखाई देते, जो कि ग्रीन हो या रेड हो, तो हमें वहां पे अपनी एक रेंज मिलती है। और वो रेंज कितनी बेहतरीन तरीके से काम करती है वो मैंने आपको अभी दिखाया। कभी इसके बारे में आपको फुल कंसेप्ट जानना होगा दोस्तों तो हैशटैग मार्केट मंच फुल कंसेप्ट करके टाइप कीजिएगा, मैं आपके लिए इसका इन डिटेल वीडियो लेके आऊंगा। और इसी प्रकार के यूनिक कंसेप्ट कभी आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही अनोखे नॉलेज के लिए मार्केट मंच चैनल जो कि आपका है उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नई कंसेप्ट के साथ। धन्यवाद।